हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 5 अप्रैल 2022 के लिए वरदान साबित होगी। यानी क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 5 अप्रैल 2022 में इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए देखिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि 5 अप्रैल 2022 को क्लास 12 इकोनॉमिक्स में साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम है। तो चलिए तैयारी करते हैं 40 में 40 लाने की। हमारे सभी वीडियो को देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स और फिजिक्स सभी इम्पोर्टेंट वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं 40 में 40 लाने की। देखिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। एक उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या कहलाता है? एक उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य अस्पष्ट लागत नॉन क्लियर कॉस्ट कहलाता है। एक का सही उत्तर बी होगा। अस्पष्ट लागत यानी नॉन क्लियर कॉस्ट कहलाता है एक उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, अस्पष्ट लागत कहलाता है। एक का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब सीमांत आगम घटती है तब कुल आगम घटते हुए दर से बढ़ती है। जब एम आर घटती है तब टी आर का मान घटते हुए दर से बढ़ती है। 2 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत बढ़ती है, कुल लागत बढ़ती है, औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है। उपरोक्त सभी। 3 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 3 का सही उत्तर डी। 3 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किस लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है? इनमें से किस लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है? औसत लागत का होता है, औसत परिवर्तनशील लागत का होता है, सीमांत लागत का होता है, तीनों का होता है। 4 का सही उत्तर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज होगा। यानी 4 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अल्पकाल में उत्पादन लागत कितने प्रकार के होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन लागत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत। ठीक है। अल्पकाल में टाइम कम होने के चलते उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए अल्पकाल में उत्पादन के साधन 2 तरह के होते हैं, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन। इसी कारण से अल्पकाल में उत्पादन लागत भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट। 5 का सही उत्तर ए होगा, 2 प्रकार के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान भी होता है? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी होता है कभी और कभी आदर्श विज्ञान भी होता है? तो फ्रेडमैन ने कहा है। फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान होता है। 6 का सही उत्तर बी होगा, 6 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है एक से अधिक लोचदार। 7 का सही उत्तर डी होगा, एक से अधिक। 7 का सही उत्तर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। उपयोगिता एक धारणा है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। 8 का सही उत्तर ए। 8 का सही उत्तर ए, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम AR, सीमांत आगम MR एवं मूल्य प्राइस के बीच संबंध है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR बराबर प्राइस होता है। 9 नंबर सवाल का सही उत्तर डी होगा, प्राइस बराबर AR बराबर MR। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में तीनों बराबर होता है, AR बराबर MR बराबर दाम यानी प्राइस। 9 नंबर सवाल का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10, जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं तब उसे अधिकतम लाभ का बिंदु कहते हैं। जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाता है तब लाभ अधिकतम होता है, उसे अधिकतम संतुष्टि अधिकतम लाभ का बिंदु कहते हैं। 10 का सही उत्तर ए होगा, 10 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11, संतुलन का अर्थ है, संतुलन शब्द का अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थिति, अधिकतम लाभ, अधिकतम संतुष्टि। इनमें से सभी सही उत्तर होगा 11 का, 11 का सही उत्तर इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी सही उत्तर, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। इनमें से मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। 12 का सही उत्तर सी होगा। बाकी भूमि, श्रम, पूंजी उत्पत्ति का साधन है, लेकिन ऑप्शन सी मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। 12 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाजार मूल्य का संबंध अति अल्पकालीन मूल्य से होता है, यानी अति अल्पकालीन मूल्य को, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस को बाजार मूल्य कहते हैं। 13 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, ऐसा किसने कहा? एली ने कहा, एली नामक अर्थशास्त्री ने कहा कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। 14 का सही उत्तर सी होगा, एली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लागत फलन उत्पादन की मात्रा का फलन है। लागत फलन उत्पादन की मात्रा का फलन है, यह बताता है। लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का, यह बताता है लागत फलन। ठीक है, 15 का सही उत्तर सी होगा। लागत फंक्शन होता है उत्पादन की मात्रा का, आउटपुट का, जिसको लागत फलन कहते हैं। 15 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने। अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा को मार्शल ने दिया है। वास्तविक लागत का प्रतिपादन मार्शल ने किया है। 16 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण हैं? कृषि पदार्थों का, कृषि वस्तुओं का। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि वस्तुओं पर लगता है, कृषि पदार्थों पर लगता है। 17 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है निर्मित क्षेत्र से। द्वितीयक क्षेत्र को, सेकेंडरी सेक्टर को उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, फर्म क्षेत्र भी कहते हैं। 18 का सही उत्तर बी होगा, बी, निर्मित क्षेत्र। आगे देखिए सवाल नंबर 19 देखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ेगी। किसी वस्तु का कीमत बढ़ने से उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। 19 का सही उत्तर ए, 19 का सही उत्तर ए होगा। जैसे चीनी का दाम बढ़ने से गुड़ का मांग बढ़ जाता है। ठीक है, चीनी का दाम बढ़ने से गुड़ का मांग बढ़ जाता है। कॉफ़ी का दाम बढ़ने से चाय का मांग बढ़ जाता है। 19 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 20,
संयुक्त मांग किसका रूप है? संयुक्त मांग पूरक मांग का रूप है। संयुक्त मांग पूरक मांग का रूप है, यानी संयुक्त मांग पूरक मांग के तरह ही एक मांग है। सिर्फ अंतर क्या है कि पूरक वस्तु में दो वस्तु का प्रयोग एक साथ करते हैं और संयुक्त मांग में दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग एक साथ करते हैं, यानी संयुक्त मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 21, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है? क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु है आदर्श विज्ञान। नॉर्मेटिव साइंस आदर्श विज्ञान के अनुसार हम लोग किसी तथ्य, किसी घटना के बारे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होगा, उसका समाधान को ढूंढते हैं। यानी आदर्श विज्ञान हमें सलाह देता है, एडवाइस देता है। 21 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 22, क्रेताओं एवं विक्रेताओं का परस्पर विनिमय यानी लेन देन किस पर होता है? क्रेता और विक्रेता का परस्पर विनिमय, परस्पर लेन देन, आपस का लेन देन किस पर होता है? तो कीमत पर होता है। वस्तु के दाम पर क्रेता और विक्रेता के बीच लेन देन होता है। 22 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 23, किसी वस्तु की तय कीमत पर किस किस की सहमति होना आवश्यक होती है? किसी वस्तु का कीमत तय करने में क्रेता और विक्रेता दोनों का सहमति होना आवश्यक होती है। 23 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 24, निम्नलिखित में कौन सा मांग के नियम का अपवाद नहीं है? इनमें से कौन सा मांग के नियम का अपवाद की वस्तु नहीं है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, अज्ञानता, ये सब पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये सबको मांग के नियम का अपवाद कहते हैं, लेकिन सामान्य वस्तुओं पर, श्रेष्ठ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, जो मांग का नियम का अपवाद नहीं है। 24 का सही उत्तर डी होगा, डी, सामान्य वस्तुएं। आगे देखिए 25, सीमांत उपयोगिता वक्र की आकार होता है। सीमांत उपयोगिता वक्र की आकार नेगेटिव ढाल वाला होता है। सीमांत उपयोगिता वक्र का आकार नेगेटिव ढाल वाला होता है। 25 का सही उत्तर सी होगा। सीमांत उपयोगिता लगातार गिरते जाती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, जो पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव हो जाती है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी का ढाल यानी वक्र का आकार नेगेटिव ढाल वाला होता है। 25 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 26, अनाधिमान वक्र, अनाधिमान तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु पर कैसे संतुष्टि बताती है? अनाधिमान तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसे संतुष्टि बताती है? तो समान संतुष्टि। एक उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र या अनाधिमान वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की, इक्वल संतुष्टि की प्राप्ति होती है प्रत्येक बिंदु पर, इसीलिए तो उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीन मतलब बराबर, प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि। 26 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 27, क्या औसत उत्पाद वक्र अक्ष OX को छू सकता है? क्या एवरेज प्रोडक्शन का जो फिगर होता है, वक्र होता है, कर्व होता है, वह अक्ष OX को छू सकता है? नहीं, कभी भी औसत उत्पाद का वैल्यू जीरो नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो वह कैसे अक्ष OX को छू देगा? नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा। 26 हो गया। 27 का सही उत्तर कभी नहीं होगा, ठीक है। औसत उत्पाद वक्र अक्ष OX को कभी नहीं छू सकता है। 27 का सही उत्तर सी। चलिए 27 भी हो गया। आगे बढ़िए 28, यदि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से सीमांत भौतिक उत्पाद घटता है तो यह स्थिति कहलाती है। साधन का ह्रासमान प्रतिफल, यदि लेबर का एक अतिरिक्त इकाई लगाने से भी सीमांत उत्पाद घटती जाती है या घट जाती है, घटता है, तो यह स्थिति साधन का
घटते प्रतिफल साधन का ह्रासमान प्रतिफल कहलाती है। 28 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 29, पूर्णतः बेलोचदार पूर्तिवक्र की लोच कितनी होती है? शून्य होती है। पूर्णतः बेलोचदार पूर्तिवक्र वाई अक्ष के समांतर होती है जिसकी लोच शून्य होती है। 29 का सही उत्तर ए होगा, 29 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 30, मांग वक्र में दाईं और पूर्ति वक्र में बाईं और शिफ्ट होने पर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलता है बाजार में मांग वक्र में दाईं ओर एवं पूर्ति वक्र में बाईं ओर शिफ्ट होने पर, खिसकाव होने पर, परिवर्तन होने पर कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब मांग वक्र में दाईं ओर होगा और पूर्ति वक्र में बाईं ओर होगा, यानी पूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि होने से वस्तु का दाम बढ़ता है, वस्तु का दाम बढ़ता है। सिंपल बात है, मांग बढ़ने से वस्तु का दाम बढ़ता है, पूर्ति घटने से वस्तु का दाम बढ़ता है। यानी पूर्ति यदि बाईं ओर खिसकेगा मतलब पूर्ति घट रहा है, मांग यदि दाईं ओर खिसकेगा मतलब मांग बढ़ रहा है। अर्थात मांग के बढ़ने से, पूर्ति के घटने से दाम बढ़ेगा। 30 नंबर सवाल का सही उत्तर बी होगा, वृद्धि, बी होगा। आगे देखिए 31, जब बाजार पूर्ति मांग के समान हो तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बाजार पूर्ति मांग के समान रहेगा तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 31 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 32, यदि क्वांटिटी 10 इकाइयाँ, टीएफसी 50 रुपया एवं टीवीसी 60 रुपया है तो एसी का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 न्यूमेरिकल है। देखिए, बोल रहा है यदि क्वांटिटी 10 इकाइयाँ, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर लागत 50 रुपया एवं टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत 60 रुपया है तो एवरेज कॉस्ट औसत लागत कितना होगा? एवरेज कॉस्ट बराबर होता है एसी बराबर होता है टीसी बटे क्यू, टीसी बटे क्यू, और टीसी बराबर होता है टीएफसी जोड़ टीवीसी। टीसी बराबर क्या होता है? टीएफसी जोड़ टीवीसी। टीएफसी का मान 50, टीवीसी का मान 60, तो 50 जोड़ 60 बराबर 110 और क्वांटिटी है 10 इकाई, तो 110 बटे 10, 11 रुपया आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, एसी बराबर टीसी बटे क्यू और टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीवीसी। टीएफसी 50, टीवीसी 60, 50 और 60 110 और क्वांटिटी है 10, 110 बटे 10 यानी 11 रुपया सही उत्तर होगा। 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, उत्पत्ति के साधनों की 4 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 इकाई तथा उत्पत्ति के 5 इकाइयों के प्रयोग से 6 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन होता है तो 5 इकाइयों का औसत उत्पादन कितना होगा? उत्पत्ति के साधन का 4 इकाई लेते हैं तो कुल उत्पादन होता है 24 इकाई, और 5वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो 6 इकाई उत्पादन बढ़ जाता है, यानी 24 और 6 टोटल 30 इकाई कुल उत्पादन हुआ 5 इकाई से। तो बोल रहा है 5 इकाई का औसत उत्पादन कितना होगा? तो 5 इकाई से कुल उत्पादन हुआ 24 और 6 30 इकाई, तो 30 को 5 से भाग दे देंगे तो एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन निकल जाएगा। 30 भागा 5 यानी 6 इकाई हो जाएगा औसत उत्पादन। 33 का सही उत्तर डी होगा, 33 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 34, मांग की लोच है मात्रात्मक कथन। मांग की लोच मात्रात्मक कथन होता है। 34 का सही उत्तर बी। किसी वस्तु का दाम में चेंज होने से मांग में जितना मात्रा में चेंज होता है उसको मांग की लोच कहते हैं, यानी मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन होता है। 34 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 35, एक फर्म के लिए 0 इकाई लेबर तथा 10 इकाई कैपिटल द्वारा अधिकतम संभावित निर्गत निकालिए जब इसका उत्पादन फलन Q बराबर 5 लेबर प्लस
2 कैपिटल हो। देखिए, जब लेबर जीरो है तो आप मशीन कितनों लगाइए, बिल्डिंग कितनों बड़ा बड़ा बनाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, उत्पादन जीरो ही होगा। क्वेश्चन में 0 इकाई लेबर है तो कुल उत्पादन यानी अधिकतम संभावित निर्गत आउटपुट 0 निकलेगा। 35 का सही उत्तर डी होगा, 0। आगे देखिए 36, एक फर्म के संतुलन के लिए पूरक शर्त है। एक फर्म के संतुलन के लिए पूरक शर्त यानी दूसरा शर्त होता है MC वक्र MR को नीचे से काटे। MC वक्र MR को नीचे से काटे। 36 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 37 पूर्ति की लोच का सूत्र है। पूर्ति की लोच का सूत्र होता है ES बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी डेल्टा Q बाई Q भागा डेल्टा P बाई P। 37 का सही उत्तर ए होगा, डेल्टा Q बाई Q भागा डेल्टा P बाई P। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जब MR बढ़ रहा होता है तब TR में वृद्धि होती है बढ़ते हुए दर से। जब MR सीमांत आगम बढ़ रहा होता है तब TR में वृद्धि बढ़ते हुए दर से होती है। 38 का सही उत्तर सी होगा, बढ़ते हुए दर से। आगे देखिए 39, किस बाजार में शून्य प्रतियोगिता पाई जाती है। कौन सा मार्केट में कंपटीशन जीरो होता है, कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता है। शून्य कंपटीशन, शून्य प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में एक अकेला फर्म, एक अकेला उत्पादक, एक अकेला विक्रेता होता है, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। जीरो कंपटीशन मार्केट कहते हैं मोनोपोली मार्केट को। 39 का सही उत्तर बी होगा, बी, एकाधिकार बाजार। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 40। आगे देखिए फाइनल क्वेश्चन 40, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति के द्वारा। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति के द्वारा तय होता है। 40 का सही उत्तर डी होगा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का दाम तय होता है। 40 का सही उत्तर डी। तो चलिए अभी हम लोग 5 अप्रैल 2022 इकोनॉमिक्स जैक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 MCQ इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जो आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।